हेलो फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है इफ़ पी एक्स डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल। पी एक्स जो है एक पोलिनोमियल का सेट है इन वन इंटरमीडिएट एक्स, ओके, जिसके बीच में एक्स है, ओवर ए फील्ड एफ। आपको एक फील्ड दिया हुआ है किसी फील्ड के ऊपर। शो दैट पी एक्स इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। आपको दिखाना है कि पी एक्स जो है वो मेरे पास वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ के ऊपर विद एडिशन डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ द पोलिनोमियल। यानी जो वेक्टर एडिशन दे रखा है वो दिया हुआ है पोलिनोमियल का एडिशन। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है वो एज द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल बाय एलिमेंट ऑफ एफ। यानी एक फील्ड का एलिमेंट है और दूसरा वेक्टर का एलिमेंट पी एक्स का एलिमेंट है, उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है। ओके, पी एक्स जो है बेटा, सबसे पहले पी एक्स की बात करते हैं। पी एक्स इज डिनोटेड सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल है पहले इसकी बात करते हैं। मेरे पास जो पोलिनोमियल होता है ना बेटा वो ऐसे होता है। पोलिनोमियल इक्वल टू जो होता है बेटा, समझने की कोशिश करना। ये जो पी एक्स की बात कर रहा हूँ, मेरे पास होगा पी एक्स यानी सेट ऑफ द पोलिनोमियल, और ये जो पी एक्स होता है, जो पोलिनोमियल होता है जिसको बहुपद बोलता हूँ, ये इस तरीके से डिफाइन होता है A0 प्लस A1x प्लस A2x² एंड सो ऑन AN(x) की पावर n। दिस इज नोन एज पोलिनोमियल विद डिग्री n। जो मैक्सिमम x की पावर होती है उतनी पोलिनोमियल की डिग्री होती है। ओके, या ये जो है ना, जो कह रहा है पी एक्स इज डिनोटेड सेट ऑफ पोलिनोमियल, यानी मेरे पास ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर इस तरह के पोलिनोमियल्स हैं। पहले वाला पोलिनोमियल पी एक्स है, और हो सकता है इसके अंदर दूसरा पोलिनोमियल क्यू एक्स हो, वो भी इसी तरीके से डिग्री एन का हो। तीसरे वाला पोलिनोमियल मेरे पास आर एक्स हो। उसके बाद चौथे वाला पोलिनोमियल आर एक्स के बाद सपोज दैट एक पोलिनोमियल मेरे पास एम एक्स है, और एक पोलिनोमियल एम एक्स के बाद जो है आप एन एक्स मान लो, एन एक्स पोलिनोमियल है एंड सो ऑन। इस तरह के पोलिनोमियल का सेट है मेरे पास। ओके, और एक फील्ड भी दिया हुआ है मेरे को। ओके, यानी जो पी एक्स है सेट ऑफ द पोलिनोमियल, जिसको सेट ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूँ, पी एक्स जो डिफाइन किया गया है बेटा वो ऐसे डिफाइन किया गया है, ध्यान से देखना है। इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ बेटा मैं, ध्यान से देखना। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, समीशन n बराबर 0 से लेके कहाँ तक लेना चाह रहे हो आप, इन्फिनिटी तक ले लो, या जहाँ तक भी आप चाहते हो, 0 टू इन्फिनिटी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। AN(x) की पावर n। ओके, और ये जो है बेटा फॉर ऑल जो है ना, ये जो इसके गुणा में चल रहा है फॉर ऑल, ये जो एलिमेंट है AN, ये फील्ड का एलिमेंट है। ओके, यानी इस तरह के जो है बहुत सारा एक पोलिनोमियल का सेट दिया हुआ है। अब पोलिनोमियल को डिफाइन कैसे किया गया है बेटा, पोलिनोमियल जो कह रहा है वेक्टर एडिशन की जो बात कह रहा है, पोलिनोमियल ऐसे डिफाइन किया गया है। मान लिया पहला पोलिनोमियल पी एक्स तो मेरे पास है, क्या है पी एक्स मेरे पास, सपोज दैट एक पोलिनोमियल है AN(x) की पावर n। इसमें n बराबर 0 टू इन्फिनिटी डिफ़ॉल्ट होता है। ओके, मान लिया एक पोलिनोमियल है जो किसका एलिमेंट है, पी एक्स, सेट ऑफ द पोलिनोमियल का है। एक दूसरा पोलिनोमियल है सपोज दैट क्यू एक्स है, इज इक्वल टू, आप इसको मान लो समीशन b की पावर n इंटू एक्स की पावर n बिलोंग टू सेट ऑफ द पोलिनोमियल। ये पी एक्स, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, इसको P1 ले लो आप, वरना आपको डाउट लगता रहेगा। सेट ऑफ द पोलिनोमियल मैंने क्या ले लिया, पी एक्स को मैंने P1x मान लिया। ओके, वेक्टर एडिशन जो इसके ऊपर जो एडिशन ऑफ पोलिनोमियल डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि अगर एक पोलिनोमियल मेरा पी एक्स है और दूसरे वाला पोलिनोमियल मेरा क्यू एक्स है, इनका जो जोड़ परिभाषित है, दोनों को जोड़ो आप, समीशन आपका कॉमन आ जाएगा। ये होगा बेटा AN प्लस के BN इंटू एक्स की पावर n। ओके, ये तो है आपका वेक्टर एडिशन डिफाइन है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपका डिफाइन किया गया है बेटा वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि अगर मान लिया अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट है, अल्फ़ा बिलोंग टू द फील्ड, तो कहना चाह रहा है कि अल्फ़ा पी एक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे डिफाइन है, समीशन अल्फ़ा AN इंटू एक्स की पावर n। ओके, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। और ये आपका है वेक्टर एडिशन, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिफाइन कर दिया। वेक्टर एडिशन आपका टारगेट क्या है भाई,
आपका टारगेट है कि ये जो P1x है, जो Px क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये जो P1x है इस फील्ड F के ऊपर जो गिवन फील्ड है, ये जो फील्ड मेरे को दे रखा है F, ओके, P1x ओवर द फील्ड F इज ए वेक्टर स्पेस, ये आपका इज ए वेक्टर स्पेस, ओके। अब सवाल पैदा होता है कि सेट ऑफ वेक्टर क्या है। यहाँ सेट ऑफ द वेक्टर जो है ना बेटा, पोलिनोमियल का एक सेट है। साफ साफ कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ये जो पी एक्स सेट ऑफ द वेक्टर जो है ना, वी जो है इस केस में वी इज इक्वल टू है P1x। P1x का मतलब है सेट ऑफ पोलिनोमियल, सेट ऑफ पोलिनोमियल। अब सेट ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है? सेट ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर बहुत सारे पोलिनोमियल्स रखे हुए हैं। कैसे कि सर अभी भी समझ में नहीं आया। मान लिया जाए आपके पास कोई एक सेट है, उसके अंदर मान लिया 1 2 3 मान लिया 10 तक एलिमेंट रखे हुए हैं, ओके। तो ठीक इसी तरीके से ये जो है ना, ये जो पी एक्स है इसके अंदर जो है ना एक पोलिनोमियल रखा हुआ है पी एक्स, दूसरा पोलिनोमियल रखा हुआ है क्यू एक्स, तीसरा पोलिनोमियल रखा हुआ है आर एक्स एंड सो ऑन। और पी एक्स की जो वैल्यू है ना बेटा, वो ये है, एन डिग्री का पोलिनोमियल है। मैंने लिख भी दिया है, पी एक्स जो है एक nth डिग्री का पोलिनोमियल है। डिग्री क्या होती है? एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको बोलता हूँ डिग्री। जैसे अगर बोलूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, दिस इज़ द पोलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री, जिसको आप द्विघात समीकरण बोलते हो, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। दिस इज़ द पोलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री। अगर मैं इसकी पावर 3 बना दूंगा, दिस इज़ द पोलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री, ओके। अगर पावर 4 बना दूंगा, दिस इज़ द पोलिनोमियल ऑफ पावर 4 डिग्री। इसको दिखाना है वेक्टर स्पेस। चलो पहली प्रॉपर्टी दिखाता हूँ भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बड़ी डिटेल में बताऊँगा मैं क्वेश्चन को, पूरी डिटेल में बताऊँगा। मेरे पास जो है बेटा, सबसे पहले मेरे को दिखाना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी पास होती है कि नहीं। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। भाई आपको पता है कि पी एक्स जो है, जो पहला पोलिनोमियल है, पी एक्स जो है वो किसका एलिमेंट है? P1x का एलिमेंट है। ये जो पी एक्स है किसका एलिमेंट है? P1, सेट ऑफ पोलिनोमियल का एक पोलिनोमियल है, ओके। और इसकी डिग्री कितनी है? साथ साथ में डिग्री भी बता रहा हूँ, विद डिग्री सपोज दैट एन ले लो आप। एक दूसरा एलिमेंट है, आपने क्यू एक्स लिया, ये भी P1x यानी सेट ऑफ पोलिनोमियल का एलिमेंट है। दोनों को जोड़ा आपने। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, समझने की कोशिश करना आप। मैं अगर करता हूँ कि Px प्लस के QX, आपने Px की वैल्यू डाली, Px की वैल्यू कितनी निकल है, कितनी दी हुई है बेटा आपको? Px की वैल्यू आपको दे रखी है भाई, समीशन an x की पावर n प्लस के समीशन bn x की पावर n। क्लियर है ना? इसको आपने जोड़ा, कितना निकल गया भाई? समीशन an प्लस के bn इंटू एक्स की पावर n। अब देखो आप, पहले वाला पोलिनोमियल कितनी डिग्री का है? n डिग्री का है। दूसरे वाला पोलिनोमियल कितनी डिग्री का है? n डिग्री का है। जब आप दोनों पोलिनोमियल को ऐड करोगे तो रिजल्ट कितने डिग्री का होगा? n डिग्री का होगा। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। आपके पास एक पोलिनोमियल कितने डिग्री का है? सपोज दैट 2 डिग्री का है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6। दूसरे वाला पोलिनोमियल आपके पास जो है सपोज दैट 2 डिग्री का है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 सेकेंड डिग्री। जब आप दोनों को जोड़ोगे, मैं कह रहा हूँ एफ एक्स प्लस के जी एक्स जब आप करोगे, कुछ और हो या ना हो, ये निकल कर के आएगा 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। कितने डिग्री का पोलिनोमियल बना? क्या सेकंड डिग्री का नहीं बना? क्या सेम डिग्री का पोलिनोमियल निकल करके आना। अगर आप 2 सेम डिग्री के पोलिनोमियल जोड़ते हो तो रिजल्ट भी सेम डिग्री का पोलिनोमियल आता है। आपने इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, आपके पास सेम डिग्री का पोलिनोमियल निकल करके आया। ए एन बी एन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ए एन एलिमेंट ऑफ एफ, साफ साफ लिखा हुआ है। जब ए एन जो है फील्ड का एलिमेंट है तो बी एन भी तो फील्ड का ही एलिमेंट होगा। जब 2 फील्ड के एलिमेंट हैं तो जाहिर सी बात है ए एन प्लस के बी एन भी फील्ड के ही एलिमेंट होंगे। कहोगे क्यों? क्यों? फील्ड इज ए ग्रुप, एवरी फील्ड इज ए ग्रुप, ग्रुप इज़ नॉट फील्ड। समझो आप, दिस द प्योर मैथमेटिक्स। समझ आ चुकी बात? आगे की तरफ चलते हैं। यानी पहले वाली कंडीशन तो पास। बिलोंग्स टू क्या होगा? P1x, जिसको मैंने Px मान रखा है।
दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई राइटर ये भी लिखते हैं U प्लस के V प्लस के W बराबर होना चाहिए U प्लस V प्लस के W। ओके, और ये बिलोंग टू होना चाहिए सेट ऑफ फैक्टर। अब आप यहाँ से आ जाओ, मेरे पास एक पोलिनोमियल है Px, एक पोलिनोमियल है किसके अंदर से है, P1x के अंदर से है। ये P1x माना हुआ है मैंने, हालांकि क्वेश्चन के अंदर Px दिया हुआ है, लेकिन आपको डाउट ना लगे इसलिए P1x, क्वेश्चन के अंदर भी Px दे रखा है सेट ऑफ द पोलिनोमियल, लेकिन मैंने इसको जानबूझ करके P1x मान लिया ताकि आपको डाउट ना लगे, क्योंकि अंदर पोलिनोमियल रख रहा हूँ मैं Px का, फिर मेरे को अंदर वाले चेंज करने पड़ते। Px मेरे पास कोई पोलिनोमियल है, इसी प्रकार Qx जो है मेरे पास कोई दूसरा पोलिनोमियल है जो P1x का एलिमेंट है, इसी प्रकार मेरे पास कोई तीसरा पोलिनोमियल है। सेट ऑफ पोलिनोमियल के अंदर से एलिमेंट ले रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारे पोलिनोमियल रखे हुए हैं इसके अंदर से। ओके, ये किसका एलिमेंट है, P1x का एलिमेंट है। जोड़ करके देखो आप इन्हें, अगर मैं Px प्लस के Qx दो पोलिनोमियल को जोड़ता हूँ प्लस Rx के साथ में, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या जोड़ करके देखो आप इनको भाई, जब मैं Px की वैल्यू डालूंगा ये निकल करके आएगा कितना, समीशन an x की पावर n प्लस समीशन bn x की पावर n प्लस समीशन cn मान लो x की पावर n। इन दोनों को जोड़ो, यहाँ से कितना निकल गया, समीशन an प्लस के bn x की पावर n होएगा ना, प्लस समीशन cn x की पावर n। तीनों को जोड़ा मैंने, कितना निकल गया, समीशन an प्लस के bn प्लस के cn x की पावर n, यही निकलेगा ना। दूसरी तरफ देखता हूँ, इस तरफ तो आना चाहिए था, ये किसके बराबर होना चाहिए था, ये बराबर होना चाहिए था, यहाँ से देखो आप u प्लस v प्लस w के बराबर होना चाहिए था। दूसरे तरीके से जोड़ता हूँ, यहाँ फिर मैंने वैल्यू डाली, Px को ब्रैकेट से बाहर रखा मैंने, ये बराबर होना चाहिए था किसके भाई, Px प्लस के Qx प्लस Rx के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब की बार ब्रैकेट लास्ट के दो पे लग गया। देखो अब मैं Px की वैल्यू डालूंगा यहाँ, समीशन an x की पावर n प्लस ब्रैकेट लगा करके समीशन bn x की पावर n प्लस समीशन cn x की पावर n। जब मैं तीनों को जोड़ूंगा गारंटेड मेरे पास निकल करके आएगा समीशन an प्लस के bn प्लस के cn x की पावर n। देखो ना आप, चाहे कैसे भी जोड़ लो यार, रिजल्ट तो यही आना है। n डिग्री का पोलिनोमियल, n डिग्री का पोलिनोमियल, n डिग्री का पोलिनोमियल, तो जाहिर सी बात इसका जोड़ भी किसके अंदर होगा, P1x के अंदर होगा, सेट ऑफ द पोलिनोमियल के अंदर होगा। कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। ओके, कंसेप्ट नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे चलते हैं भाई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से पहले मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ रख लूँ, वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको उधर डाल दूँ और क्वेश्चन आपके सामने रखूँ, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, और इसमें बच्चों को जो है ना, बच्चे कई बार मेरे को भी दिक्कतें आती हैं यार, वो एक अलग बात है। बहुत अच्छी स्टडी की हुई है भाई, फंसता नहीं हूँ कहीं भी मैं, और भाई परफेक्ट तो मैं हूँ नहीं, मैथमेटिक्स का एम भी नहीं जानता। आगे चलते हैं बेटा। थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। डेफिनेशन जो थी बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, मैंने आपको ये बताया था कि देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू द वेक्टर v और 0 प्लस के u बराबर होना चाहिए u के, और ये भी सेट ऑफ फैक्टर होना चाहिए। अब एक बात बताओ, Px इज द सेट ऑफ द पोलिनोमियल है ना, तो ठीक इसी तरीके से इसके अंदर बेटा 0 पोलिनोमियल भी होगा। मैंने वही 0 पोलिनोमियल लिया, 0x प्लस के Px। ओके, यानी मैंने किया
ध्यान से सुनना, बराबर समीशन 0 एक्स की पावर n प्लस समीशन an एक्स की पावर n। भाई ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। समीशन कितना निकल कर क्या, an एक्स की पावर n, मतलब कितना निकला, पी एक्स नहीं निकल गया क्या। ओके, और ज़ीरो पोलिनोमियल भी इसी का एलिमेंट है। ओके, अब सवाल पैदा होता है कि सर ज़ीरो पोलिनोमियल कैसे है। देखो आप 0x देख लो, आप 0x को मैं लिख सकता हूँ बेटा 0 प्लस a1 की जगह मैंने डाला 0, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन 0 इंटू एक्स की पावर n। ये मेरा 0x है। ओके, समझ आ रही है ना मेरी बात। दिस इज माई, और ये जो है ना, ये देखो आप, ये n डिग्री का ज़ीरो पोलिनोमियल है, इसी सेट का एलिमेंट है। आप कहोगे सर इसी के अंदर से तो है, ये p1x के अंदर से है, आपके सामने है। कंडीशन पास। इन्वर्स की बात कर लेते हैं भाई। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, क्लियर। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स कह लो या इन्वर्स कह लो। ठीक है ना भाई, चलते हैं। हमारे पास जो है ना फॉर ऑल पी एक्स जो डिफाइन किया हुआ है बेटा, पी एक्स शॉर्ट में डिफाइन किया हुआ है ए एन एक्स की पावर n, यही है ना। तो एडिटिव इन्वर्स की जब मैं बात करूँगा, इस सेट के अंदर इस तरह के पोलिनोमियल्स भी होंगे, समझने की कोशिश करना, पूरी डिटेल में बताऊँगा। मैंने लिया माइनस के पी एक्स, माइनस पी एक्स का मतलब है कि माइनस के a0, माइनस के a1x, माइनस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस an x की पावर n। क्वेश्चन ये नहीं है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये पोलिनोमियल इस सेट के अंदर होगा। मेरा जवाब है यस। आपका क्वेश्चन है कि सर क्यों, मैं कह रहा हूँ बेटा इसलिए होगा क्योंकि माइनस के a0 और माइनस के a1 माइनस के a2 ये सारे के सारे जो है ना फील्ड के एलिमेंट हैं। अब फिर आप कहोगे सर ये फील्ड के एलिमेंट कैसे हैं। an इज द एलिमेंट ऑफ द फील्ड, पहली बात। अगर ये फील्ड के एलिमेंट हैं तो ये ग्रुप के एलिमेंट हैं, आप जानते हो। और अगर ग्रुप के एलिमेंट हैं, अगर ग्रुप के अंदर a है ना तो माइनस के a भी होगा। अगर ग्रुप के अंदर a है ना तो 1/a भी होगा। प्लस के केस में अगर a है तो माइनस के a भी होगा। अगर गुणा के केस में a है तो 1/a भी होगा ही होगा। आपने बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर ग्रुप थ्योरी को बहुत अच्छे से अगर पढ़ा होगा ना, ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन भी अगर आपकी क्लियर होगी ना, तो ग्रुप थ्योरी बोलती है कि अगर पॉजिटिव एलिमेंट ग्रुप के अंदर है तो नेगेटिव होगा, और फील्ड ग्रुप होता है उसके बेस पर सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। और अगर इसके अंदर है तो ये पोलिनोमियल जो है ये p1x इसका एलिमेंट होगा, p1x का एलिमेंट इसलिए होगा। वो अंदर की बात है। अगर आप कोशिश करो समझने की तो मज़ा आएगा पढ़ने में बेटा, और अगर नहीं समझने की कोशिश करोगे तो फिर तो आपको भी पता है भाई, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ। चलो, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की डेफिनेशन थी माइनस के u जो है सेट ऑफ वेक्टर का एलिमेंट हो, प्लस के u जो है सेट ऑफ वेक्टर का एलिमेंट हो, माइनस का u प्लस का u करने के बाद 0 आना चाहिए, 0 भी वेक्टर का एलिमेंट हो। करके देखना भाई आप। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, माइनस पी एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस समीशन an x की पावर n। दोनों को जोड़ो आप, मैंने करा पी एक्स प्लस माइनस के पी एक्स। आप कहोगे सर समीशन an x की पावर n प्लस समीशन, यहाँ माइनस का निशान लगा करके an x की पावर n, है तो दोनों सेम, बराबर क्या निकला 0। और इस 0 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0x प्लस के 0x स्क्वायर प्लस 0 x की पावर 3 एंड सो ऑन 0x की पावर n नहीं लिख सकता क्या, उसी सेट का एलिमेंट नहीं आ चुका क्या, बिलोंग टू p1x होने गया क्या। देखो ना आप, और इसमें प्लस 0 और भी जोड़ लो अगर आपको डाउट है, प्लस के 0। ठीक, क्लियर, कंडीशन पास इन्वर्स वाली। कोमोटेटिविटी देखता हूँ, अगली प्रॉपर्टी थी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको मैं बोलता था u प्लस के v। इसकी ज़रूरत है मेरे को, सेट ऑफ द वेक्टर इसमें डिफाइन किया गया है।
अगली प्रॉपर्टी है कॉमोटेटिव। कॉमोटेटिव है कि u प्लस के v बराबर होना चाहिए v प्लस के u के, रिजल्ट भी सेट ऑफ द वेक्टर के अंदर हो और u और v भी सेट ऑफ द वेक्टर के एलिमेंट हो। अब आप px की बात करो। px एक पोलिनोमियल है जिसकी वैल्यू an x की पावर n के बराबर है। qx एक दूसरा पोलिनोमियल है जिसकी वैल्यू समीशन ऑफ bn x की पावर n के बराबर है। और px और qx किसके पोलिनोमियल हैं? p1x के अंदर से, है ना। जोड़ करके देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं px प्लस के qx करता हूँ तो मेरे पास निकल करके आएगा समीशन an x की पावर n प्लस समीशन bn x की पावर n बराबर, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? an प्लस के bn x की पावर n। क्या ऐसा नहीं होता क्या? a प्लस के b बराबर b प्लस a के होता नहीं क्या? नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स की बात भी कर रहा हूँ, ये कहीं फेल नहीं होती है कंडीशन, पूरे वर्ड के अंदर हर एक चीज़ के ऊपर वैलिड होती है। a प्लस बी बराबर b प्लस a नहीं होता क्या? क्या मैं इसके ये नहीं लिख सकता समीशन bn प्लस के an इंटू एक्स की पावर n? इसका मतलब क्या निकला? qx प्लस px नहीं आ जाएगा क्या? कंडीशन तो पास हो चुकी, बिलोंग टू p1x सेट ऑफ द वेक्टर। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाली प्रॉपर्टी थी बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कि भाई इसको मैं v1 का नाम दे रहा हूँ। एक एलिमेंट फील्ड का हो, दूसरा एलिमेंट जो है वेक्टर का हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के अंदर आना चाहिए। चलो मैंने फील्ड का एलिमेंट ले लिया भाई, एक एलिमेंट ले लिया मैंने फील्ड का, फील्ड का ही एलिमेंट लेता हूँ पहले मैं अल्फा ही ले लिया फील्ड का एलिमेंट। एक मैंने nth डिग्री का पोलिनोमियल ले लिया px बराबर समीशन an x की पावर n लिया। देखता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं किसी स्केलर नंबर से किसी पोलिनोमियल को px को गुणा कर दूंगा तो क्या निकल करके अल्फा इंटू px आएगा नहीं क्या? और क्या इसके डिग्री के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा क्या? अगर डिग्री के ऊपर इफेक्ट नहीं होता तो बिलोंग टू p1x होगा। क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझना, काउंटर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको ये बात समझ आएगी कैसे। मान लिया फील्ड का एलिमेंट 2 है, पोलिनोमियल जो है ना, पोलिनोमियल px जो है ना, सपोज दैट 2x² प्लस के 4x प्लस के 5 है। मैंने दोनों की गुणा करी, 2 इंटू px किया मैंने, कितना निकल गया? आप कहोगे सर 4x² प्लस के 8x प्लस के 10। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ये जो मेरा px है, जब मैं px को किसी स्केलर से गुणा करूँगा क्या इसके डिग्री के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा ना। देखो ना आप, डिग्री तो सेम रही ना, अभी डिग्री 2 है, आप इसको 1000 से 1 अरब से 1 करोड़ से कितने से भी गुणा कर लो, डिग्री के ऊपर फर्क नहीं पड़ने का। डिग्री के ऊपर तब फर्क पड़ेगा अगर आप x या y से गुणा कर दोगे, y से गुणा करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ने का। अगर आप इसको x से गुणा कर दोगे तब इसकी डिग्री 3 आ जाएगी। स्केलर से गुणा करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो जब डिग्री सेम है तो जाहिर सी बात है p1x के अंदर है। मैं कह रहा हूँ उसी टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, दिस इज़ द पॉइंट। अगर n डिग्री का है तो n डिग्री का होना चाहिए। ये जो पॉलिनोमियल है मेरा कितने डिग्री का है? n डिग्री का है ना। ओके, और देखो आप इसको आप कैसे भी लिख लो, कंडीशन तो पास है। मेरा एक ये है अल्फा इंटू समीशन ऑफ, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? an इंटू एक्स है ना। क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता क्या? समीशन an इंटू एक्स एन इंटू अल्फ़ा। क्या फ़र्क पड़ रहा है यार? कॉन्स्टेंट को तो कहीं भी लिख दो यार, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या भाई? 2x² प्लस के 4x प्लस के 5 इंटू 2, डजेंट मैटर। कंडीशन तो पास हो रही है, सेम पोलिनोमियल का निकल रहा है, सॉरी सेम डिग्री का निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है दिस कंडीशन इज वैलिड। आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगले वाली जो प्रॉपर्टी थी आपके पास बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि भाई वो ये होनी चाहिए था आपको के पास प्रॉपर्टी के किसी स्केलर को 2 पोलिनोमियल px प्लस qx से गुणा करो और ये आना चाहिए अल्फ़ा px प्लस अल्फ़ा qx। इधर देखता हूँ, दोनों साइड को पैरेलल लेकर के चलूँगा। अल्फ़ा इंटू मैंने px की वैल्यू डाली समीशन an x की पावर n प्लस
समीशन बी एन एक्स की पावर एन, अल्फ़ा इंटू समीशन ए एन प्लस के बी एन इंटू एक्स की पावर एन होएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना। अब इधर से देखता हूँ इस तरफ, अल्फ़ा इंटू समीशन ए एन एक्स की पावर एन प्लस अल्फ़ा इंटू समीशन बी एन एक्स की पावर एन, अल्फ़ा कॉमन ले लिया समीशन के साथ, एक्स की पावर एन भी कॉमन ले लिया, ए एन प्लस के बी एन इंटू एक्स की पावर एन। दोनों कंडीशन पास नहीं होगी क्या? अब सवाल पैदा होता है कंडीशन पास कैसे हुई। किसी स्केलर को ये n डिग्री का पोलिनोमियल है, उसको n डिग्री के पोलिनोमियल के साथ जोड़ा, लौट करके n ही डिग्री का पोलिनोमियल निकल करके आया। फिर बता रहा हूँ बेटा, एफ एक्स अगर 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 6, जी एक्स 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस के 9। अगर आप एफ एक्स प्लस जी एक्स करोगे ना तो आपके पास 2 ही डिग्री का पोलिनोमियल निकल करके आना है, आ जाए कुछ भी, ये 3x स्क्वायर आ जाए या 10x स्क्वायर आ जाए, लेकिन ये स्क्वायर ही आना है। वही कहना चाह रहा हूँ, बिलोंग टू द वी होगा। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं भाई। अगले वाली प्रॉपर्टी बोलती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है, इसका नाम दे लो आप, इसका नाम V2 दे लो, कुछ भी दे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका नाम V4 दे लो। अगली प्रॉपर्टी बोलती है कि दो स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी से px से गुणा करने पर आपके पास अल्फ़ा px प्लस बीटा px आना चाहिए। अब एक बात बताओ, एक कोई भी स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, चलो मैंने अल्फ़ा और बीटा 2 स्केलर क्वांटिटी उठा ली, इसको मैंने समीशन पोलिनोमियल से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, ए एन एक्स की पावर एन, क्या हो सकता है ये बराबर, जब मैं अंदर गुणा करूँगा अल्फ़ा समीशन ऑफ ए एन एक्स की पावर एन, अगले वाले के साथ गुणा करूँगा बीटा समीशन ऑफ ए एन एक्स की पावर एन, नहीं आएगा क्या? ये आएगा ना, बराबर कितना निकल गया, अल्फ़ा पी एक्स प्लस बीटा पी एक्स। कंडीशन तो ये भी पास हो चुकी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। इस लेक्चर के अंदर इतना ही, वरना मेरा फ़ोन डेड हो जाएगा। आगे सेकंड पार्ट में बता दूंगा मैं।